क्या हुआ? इनसे हम तो जवाब देने के लिए तैयार है, हमने पता है क्या स्टडी का क्या है, मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत क्या हुआ क्या यहाँ पे? आपके सवाल क्या है? सवाल ये है जो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, सरकार लगातार कह रही है हम आपके साथ हैं और आप सरकार के साथ हैं। किस तरीके से साथ है? आपने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में सुना है? 100 साल से है, उसमें कोई गैर सिख है, कोई हिंदू उसमें नहीं बन सकता। यहाँ तक कि जो पगड़ीधारी सिख नहीं है वो भी उसमें मेंबर नहीं बन सकते, जबकि वो सिख हैं लेकिन वो पगड़ी नहीं रखते, वो भी उसमें मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड में सरकार क्या कह रही है, 2 हिंदुओं को भी उसमें मेंबर बनाएंगे, 2 लेडीज जो कि हिंदू भी हो सकती हैं सिख भी हो सकती हैं उनको भी बनाएंगे। मुसलमानों की मस्जिदों के मामले में कोई गैर मुस्लिम कैसे मेंबर बन सकता है? क्यों बनेगा? क्या ईसाइयों की किसी संस्था में या राम मंदिर बनाने वाली जो संस्था है उसमें कोई गैर हिंदू है मेंबर? बताइए कौन से उसमें मठ में या किसी मंदिर कमेटी में कोई गैर हिंदू हो? आज तक कोई हुआ हो? यहाँ तक कि बोध गया में भी जब बौद्धों ने आंदोलन करा, जबकि बौद्धों का अपना वो धर्मस्थल है, बुद्धिस्टों का अपना धर्मस्थल है, तब जाके 2 मेंबर लिए गए बौद्ध समिति में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो वक्त की जो जमीनें हैं या फिर वक्त पर जो कब्जा सरकार करना चाहती है और इसको बेचने की कोशिश की जा रही है? स्टेट से मीडिया से बात करने के लिए बात मत करो। यहाँ पर कई टाइम दो, हो सकता है थोड़ी देर बाद इजाजत दे दे वो। ठीक है, वही समझने भैया वही समझने के लिए ही आए हुए हैं। जी अगर जी जी इजाजत मिल जाएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना? शुक्रिया। जरा सा समझिए, गोदी मीडिया गो बैक नारे लगने क्यों शुरू हो गए हैं, ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस बिल के खिलाफ जो मुसलमान लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको बदनाम करने की खेल चल रही है। ये देखिए, ये जो जद्दोजहद चल रहा है, ये जो तमाशा चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि दरअसल गो बैक मीडिया की बातें हो रही है। सब लोग कह रहे हैं जाओ, देखो अफरा तफरी हो रही है। ये अफरा तफरी देख लीजिए, दरअसल दोनों तरफ से। एक तरफ कहा जा रहा है कि वहाँ से जो तमाम मुसलमान बोल रहे हैं उनको सुना जाए, लेकिन ये कई ऐसे चैनल हैं जो कहा जा रहा है मीडिया को, हर मीडिया एक जैसा नहीं है। कुछ मीडिया है जो माहौल ख़राब करता है और उससे दिक्कत है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे मीडिया के खिलाफ। जब अगर मना कर दिया तो मीडिया के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। जब मना कर दिया मत लो बयान, तुम फिर भी जा रहे हो उसी के पास, तो भाई दिक्कत नहीं होगा। साफ कह दिया गया कि बाइट नहीं दी जाएगी जब तक वहाँ पर बातें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो फिर आखिर क्यों इतना तमाशा किया जा रहा है? जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये तमाशा नहीं चलेगा, ये होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि बार बार इस बिल के खिलाफ मुसलमान ही गलत है यही साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मीडिया से नाराज़गी जायज़ है और इसीलिए कहा जा रहा है गोदी मीडिया घर चले जाइए, क्योंकि जब आपको बदनाम ही करना है तो फिर क्यों दिखा रहे हो आप? जब आपको बदनाम ही करना है तो आए क्यों हो? यही बात मुसलमान भाइयों का कहना है और यही इनका जुल्म हो गया है। तो यही वजह है कि गो बैक मीडिया की बातें हो रही है। देखिए अब यहाँ पे बहता बहस हो गई। देखिए यहाँ पे अब एक तरफ कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, तो ये पूरी तरीके से माहौल ख़राब करने की बात है। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं। तो अब क्या हो रहा, सिर्फ देखते रहिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया इसको चीज़ों को उस्काया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए, बारीकता से समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। देखिए ये जो भीड़ बार मंजर बन रहा है, ये तमाम चीज़ें, हालांकि मुसलमान भाई कह रहे हैं कि बात ना करें, इस पे बात करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के बिल में जो गोदी मीडिया आया है, गो बैक के नारे लग रहे हैं, ये जायज़ है, ये बिल्कुल सही है। भाई आप बात ना करें, आप तब करें जब उनको परमिशन दिया जाएगा, जब उन्हें कह दिया जाएगा कि अब आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी बातें रखें। और यही चीज़ों को लेकर ये चर्चाएँ हो रही हैं। तो लोग एक तरफ अपनी बातें रखी जा रही हैं, लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको कि वक्फ बोर्ड में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, सरकार की मंशा क्या है, लेकिन कोई सुनने को जायज़ नहीं है। ये तमाम यही वजह है कि गो बैक के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि गोदी मीडिया जो है अपनी फितरत से बाजी बाजाए, क्योंकि इनकी जानबूझ कर है। तो इससे अपने आप को समझना पड़ेगा कि आखिर इनकी चाल क्या है, ये चल क्या रहे हैं। जब तक लोग वक्फ बोर्ड बिल्कुल समझेंगे नहीं, मौलाना समझाएंगे नहीं, तो आप परखेंगे कैसे कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन जानबूझकर ज़बरदस्ती सवाल लेना, जानबूझकर ये बताना कि क्या सही है, तो यही वजह है कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा दर्शकों।